इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है और गाड़ी से गिरना बहुत कॉमन चीज़ है। स्लिपरी सरफेस है, ब्रेक दबा देते हैं ज़ोर से हम और गिर जाते हैं। बिल्कुल सेम इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है। मुझे कहीं पास ही जाना था, इसलिए मैंने हेलमेट, मेरे सेफ्टी मेजर्स मैंने पहना नहीं, इस वजह से मेरा चिन हर्ट हुआ। चिन हर्ट हुआ तो चिन हर्ट हुआ तो सीधा सीधा इम्पैक्ट मेरे इस जॉइंट पे पड़ा, जो जबड़े का जॉइंट होता है, जिसे हम टीएमजे कहते हैं। ये वाला जॉइंट जिसमें हम मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं। सो मैं लेफ्ट साइड पे गिरी और मेरा डायरेक्ट इम्पैक्ट राइट साइड पे हुआ। सो इस तरीके की कंडीशन आपके साथ भी कभी हुई होगी, तो ये वीडियो उनके लिए है, या इन फ्यूचर ऐसा किसी के साथ हो ना, और अगर होता है तो हम कैसे हमारे टीएमजे को फंक्शन में ला सकते हैं, यानी कि हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसके कुछ मेजर्स मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले टीएमजे क्या होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या होता है, तो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा जो एक कॉन्डाल होता है, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जबड़ा इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ऐसा होता है दोनों साइड से, और ये जो है अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है ऊपर का, जिसमें जाके ये कॉन्डाइल फंसता है और ग्लाइड होता है, आगे पीछे ग्लाइड होता है, और इस तरीके से आपका टीएमजे फंक्शन करता है। ठीक है, और जब ये दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, डिस्क होती है, जिससे वो ग्लाइड होके आगे और पीछे जाता है इस तरीके से। तो जब ये डिस्क जो है इसको इंजरी हो जाती है, तब भी आपको जॉइंट में पेन होता है। कभी कभी ये डिस्क आगे सरक जाती है, तब भी आपको पेन होता है। कभी कभी डिस्क पोस्टीरियरली सरक जाती है, तब भी आपको पेन होता है। कभी कभी आपको क्लिकिंग साउंड, कट 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 आवाज आना जॉइंट से अक्सर होता है। वर्स्ट केसेस में आपका जो जबड़े का जो जॉइंट है ये बाहर भी निकल सकता है, और आपका मुंह आइदर खुला का खुला रह सकता है या फिर क्लोज का क्लोज रह सकता है, खुल नहीं रहा। इस तरीके की कंडीशंस आपको दिख सकती है वर्स्ट केसेस में। तो मैं इस वीडियो में वर्स्ट केसेस तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं माइनर केस डिस्कस कर रही हूँ। मुझे अभी भी मेरे टीएमजे में पेन है। अगर एक्सीडेंट से इस तरीके का कुछ हुआ है, बिना फ्रैक्चर के आपके डिस्क में हर्ट हुआ है, तो आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आपको बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। बर्फ से सिकाई करने पर जो भी इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपको बहुत ज़्यादा मुंह बार बार खोल के देखना नहीं है। हम लोगों की एक बहुत बेकार आदत होती है, कोई चीज़ अगर हमें तकलीफ दे रही है तो हम उससे बार बार देखते हैं कि ये फिर से हो तो नहीं रहा है। हम बार बार मुंह खोल के देखते हैं कि हाँ, ये दर्द तो नहीं हो रहा है, या फिर क्लिकिंग साउंड तो आ तो नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये चेक करने की आदत जो है आप ये छोड़ दीजिए, बिकॉज अगर उसको जॉइंट को रेस्ट देना है, और अगर आप रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपका जॉइंट ठीक कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, देन डायरेक्टली सॉफ्ट डाइट पे आ जाइए, बिकॉज कड़क डाइट खाएंगे आपका डिस्क में प्रेशर आएगा, कंप्रेशन होगा और आपका डिस्क दर्द देगा। इसलिए डायरेक्टली सॉफ्ट डाइट पे आइए, हार्ड डाइट खाना अवॉइड कीजिए। ये सबसे 2 बड़े इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, तो ये फॉलो कीजिए। इसके बाद में आपके डॉक्टर आपको कुछ मसल रिलैक्सेंट देंगे, वो आपको खाना है ताकि वहाँ की मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाए और मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। चौथा चीज़, आपको जो है माउथ बहुत वाइड ओपन नहीं करना है। ठीक है, जितना जहाँ तक कि आपको दर्द नहीं होता है सिर्फ उतना ही आपको माउथ ओपन करना है, उससे ज़्यादा आपको फोर्सफुली माउथ ओपन नहीं करना है। कुछ केसेस में डिस्क में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है अगर आप इस तरीके की कंडीशन आप करते हैं। जैसे कि मेरा मुंह इससे ऊपर नहीं खुल रहा है, इससे ऊपर मैं जा रही हूँ तो मुझे दर्द दे रहा है, तो मैं उस लेवल के ऊपर मुंह नहीं खोलूँगी, मैं उतना ही ओपन करूँगी जितने में मुझे पेन नहीं हो रहा है। सो अब हम करते हैं रिहैबिलिटेशन, या फिर टीएमजे का पेन कम करने के लिए हम थोड़े बहुत एक्सरसाइज बताते हैं, हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो मैं करेंटली कर रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ।
तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पेन आया हुआ है तो आप सर्कुलर मोशन में उन मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। 5 to 10 टाइम्स आपको रिपीटेशन करने हैं और आपको धीरे धीरे आपको इस तरीके से मसाज करनी है ताकि आप वो मसल जो आपको तकलीफ दे रही है वो आप रिलैक्स हो जाए। जब आप मुंह से क्लेंस करते हैं ना तो यहाँ पे मैसेटर मसल होती है, अगर ये आपको पेन कर रही है तो आप जोर से दबाएंगे ना तो आपको पेन होगा, तो आपको मसल वहां मिल जाएगी, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। एंड देन टेम्पोरलिस होती है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। ये 10 टाइम्स रिपीटेशन करने के बाद में थोड़ा रिलैक्स हो जाए, इसके बाद में हम हमारा मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मुंह के 3 एक्सरसाइज करने हैं, एक ओपन एंड क्लोज, एक साइड टू साइड और एक आगे और पीछे। तो ओपन एंड क्लोज में हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ उतना ही मुंह खोलूंगी जितना मुझे दर्द नहीं हो रहा है, जहां मुझे दर्द चालू हो रहा है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। हमको ये 10 टाइम्स रिपीटेशन करने हैं, तो मेरे साथ करिए। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने टंग को ऐसा पीछे ना लगा के रखिए, तो आपका एक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, एक लेवल से ऊपर जाएगा नहीं और आपके कोई मसल हर्ट नहीं होगा। तो टंग को ऊपर लगा के रखिए और फिर माउथ ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ऐसा करते वक्त आप ध्यान दीजिए कि आपका माउथ जो है वो डिविएट ना हो, इधर उधर ना जाए, आप स्ट्रेट ओपन करें और स्ट्रेट क्लोज करें। तो इस तरीके से 10 रिपीटेशन करने हैं। देन हमें साइड टू साइड मूवमेंट करनी है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, आपको सिर्फ उतना ही मूवमेंट करना है जितने में आपको दर्द नहीं हो रहा है। दर्द जहाँ हो रहा है उतना आपको मूवमेंट करना नहीं है, उतना वाइड रेंज में मूवमेंट आप अवॉइड करेंगे। इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। देन आगे और पीछे, इससे आपको आगे लेना है और फिर पीछे लेना है इस तरीके से। मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज एक मूवमेंट पॉइंट के बाद में मुझे दर्द होता है, तो मैं उसके आगे में बढ़ा नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से आपको मूवमेंट करनी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक्टिव मूवमेंट करनी है। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट कैसे करते हैं, तो आपको इधर इस तरीके से ओपन करना है, अगेन जहाँ तक के पेन नहीं होता है बस वहीं तक के, और 15 सेकेंड ओपन करना है, और ऐसा भी 10 टाइम्स रेपिटेशन करनी है। इधर आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ 15 सेकेंड्स होल्ड करना है, या फिर आप इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर इस तरीके से 10 रिपीटेशंस आपको करने हैं। तो ये हो गया ओपन एंड वाइड। अब हम करेंगे एक्सरसाइज रेजिस्टेंस के साथ में। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ नहीं रख पा रही बिकॉज मुझे यहीं पे मार लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करना है यहाँ, और आ करना है। तो आपको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है, यानी आप दोनों फोर्सेस इक्वल लगा रहे हैं, तो आपका मुंह उससे ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है और उससे ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, इस तरीके से।
अगेन जहाँ तक के दर्द ना हो वहीं तक के मूवमेंट करनी है। सेम वे साइड टू साइड मूवमेंट कैसे करनी है आपको, अगर आपको इस साइड मूव घुमाना है साइड में, इस साइड प्रेशर लगाएंगे। इस तरीके से 10 रेपिटेशन करने हैं आपको। इसके साथ में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करनी है, तो हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाऊंगी बिकॉज मुझे इसी एरिया में लगा हुआ है। इस तरीके से 10 रेपिटेशन करने हैं। सो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है रोज, आपको 2 टाइम्स अ डे। सो आपका ये मैंडिबल, आपका जो टीएम जो है थोड़ा सा वर्किंग में आ जाए। आपको ये 15 डेज टू 30 डेज आपको करने हैं ताकि आपका टीएम जो है फंक्शन में आ जाए और आपका पेन थोड़ा कम हो। लेकिन याद रखिए, जितना डिस्कम्फर्ट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस डिस्कम्फर्ट के ऊपर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसके नीचे ही करनी है, ठीक है। एंड एक लास्ट एक्सरसाइज है चिन टक जिसे कहते हैं। हम चिन टक में इस तरीके से करते हैं। एंड देन थोड़ा सा प्रेशर देना है हल्का सा और जॉइंट को दोनों साइड मोड़ना है। एंड थोड़ा सा आपको पॉइंट्स को कंप्रेस कर लीजिए पीछे के इस तरीके से, ताकि जो भी स्टिफनेस है वो निकल जाए इस तरीके से। सो इस तरीके से टीएमजे की कुछ एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है माइनर लेवल के लिए। सो आई होप सो आपको पसंद आया हो। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बारिश का मौसम है, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाइए वरना मेरे जैसे गिर जाएंगे और टीएमजे हट कर बैठेंगे। और हेलमेट पहनना ना भूलें बिकॉज मैं भूल गई इसलिए मुझे लग गया। सो सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सो अपना ध्यान रखिए, बारिश का मौसम है। तब तक की बाय।